नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुशर्रफ हयात और आप देख रहे हैं खबर सीमांचल एक्सप्रेस। खबर सीमांचल एक्सप्रेस आज बैसा प्रखंड के मिरपुर हाट में पहुंच चुकी है और आपको मैं रूबरू कराता हूं स्थानीय विधायक जनाब अख्तरुल इमान सर से। इनसे जानना चाहता हूं कि क्षेत्र की बदहाली के लिए इन्होंने बहुत दिन बाद शायद के इस इलाके में आज इधर के एरिया में घूमने के लिए आए हैं, तो क्या क्या परेशानियाँ हैं। लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर आ नहीं रहे हैं, लोगों की परेशानी है, जगह जगह सड़क पर पानी जमा हुआ है। तो मैं सर से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर खबर सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। जी सर जी, तो कहना चाह रहे हैं सर कि अभी मैं जिस रास्ते से आया, ये महासेल मिरपुर हाट टू महासेल की रास्ता है, जो आज़ादी के 76 वर्ष हो गया, लेकिन अब तक इस सड़क में पानी जमा हुआ रहता है। कच्ची सड़क है। नीतीश कुमार जी के जो निर्णय है कि हर घर हर गांव में जो है पक्की सड़क तक बनवाएंगे, लेकिन यहाँ तक तो उसकी जो योजना है वो आकर के धराशायी हो जाती है। आप यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, तो इस नाते आप मतलब कार्य क्यों नहीं किए अब तक? बाबू, मैं कैंपेन के ज़माने में भी आया था। हमको लोगों ने बताया, वहाँ के कई नेता लोग हैं, उन लोगों ने बताया ये सड़क सेंक्शन हो गया है, पहले ही पूर्व एमएलए साहब ने कर दिया है और ये बरसात के बाद काम शुरू होगा। वो लोग भगा रहे थे, मैंने समझा कि शायद हो गया होगा, लेकिन जब पिछले बार देखा कि काम नहीं हुआ, झूठी कींदानी वो लोग करा रहे थे। अभी उसका सर्वे भी कराया है, उसका डीपीआर भी बनवाया है। आपको मालूम होगा कि जो पुल आपका जो बरसों से नहीं बन पा रहा था, जिसको आप लोग झगड़ रहे थे, मुझको तो गोस्तरा और महसेल से कोई बराबर का रिश्ता है, लेकिन जहाँ के लिए सेंक्शन हुआ था वो काम आपका पूरा हो गया है। ये सड़क का भी डीपीआर बन गया है, अनकरीब इंशाल्लाह इसका काम शुरू होगा। यहाँ पर एक पुल आपने कुछ दिन पहले शिलान्यास किया था, जो महेश घाट के नाम से। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, गांव के लोग का कहना है कि सर जब पुल शिलान्यास करके गए, लेकिन उसके बाद एक भी बार देखने के लिए नहीं आए। ठेकेदार और वहाँ के मुंशी द्वारा इतनी अनियमितता बरती गई कि लोहा को ट्रैक्टर से लाद कर बेचने के लिए ले जाया गया। आपने इस पर, आपके पास कुछ सुनना है इसके बारे में? नहीं, हमें तो उसका देखो, जब तक उनको काम करना है, ठेकेदार को पुल बनाना है, लोहा जितना एज पर एस्टीमेट लगना है वो एस्टीमेट के मुताबिक लगाना पड़ेगा। अगर वो बच गया है, बरसात में काम शुरू किया है, तो अपने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया होगा। ठेकेदार खुद ही है तो वो जाकर किसके पास बेचेगा? और अगर बेचा भी है तो ठेकेदार का मुंशी बेचा है, उसका मामला है। लेकिन हमारे स्कीम में जो कुछ लगना चाहिए वो पाई लगेगा। आप लोगों को पता नहीं है, मैं पुल के शिलान्यास के बाद दोबारा भी आया हूँ, पुल के बाकी हिस्से को देख के आया हूँ। जब ढलाई हो रहा था मैं जाकर के ऊपर में भी देख के आया हूँ, इंजीनियर को बुलवाया था, सारी इंक्वायरी अपने सामने में करवाया हूँ। शिकायत मिली थी तो आप लोग उस वक्त नहीं होइएगा। अभी मिरपुर हाट पर आया हूँ, चौक है, अभी यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, आज शाम तक यहाँ पर 500 लोग होंगे। तो ये तो आप तो नहीं कहिएगा कि एमएलए साहब आए थे, एमएलए साहब आए थे। वो 400 आदमी ये कहेगा कि एमएलए साहब तो आए नहीं। तो मामला ये है कि जब किसी लोग जाते हैं तो जिनसे मुलाकात हुई तो गवाह बन जाता है, तो नहीं रहा, उसका शिकवा बाकी रहता है। बहरहाल मेरा आना जाना है, आज भी मैं हूँ यहाँ पर। अभी चोरी के कैसे वाक़यात हुए हैं, मैं यहाँ से लेकर के मंगलपुर तक आगे जाऊँगा, फुलवारी वगैरह सारी चीज़ों का मैं इलाके का। देखिए, मैं आज बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है किशनगंज में, पूर्णिया में, आप यहाँ नहीं आते, वहाँ नहीं आते। मैंने सब लोगों को कहा, किशनगंज, दघरबाग, बहादुर के लोगों को, कि आप लोगों से मोहब्बत है, लेकिन चूँकि यहाँ हम पर एक जिम्मेदारी हुई है, तो मैं इस 1-1.5 साल में पूरा चक्कर काट के, आप लोग नहीं गए होंगे, टियरपाड़ा नहीं गए होंगे, आपका विधानसभा क्षेत्र है ना, अधांग नहीं गए होंगे। हमें अधांग टियरपाड़ा खत्ता हाट से शुरू होता है हमारा सेंटर, वो, और उस पर कहाँ सोनापुर चला जाता है कानकी के पास तक। मैं हर गांव, हर बस्ती, कहाँ सड़क की ज़रूरत, कहाँ स्कूल की ज़रूरत, कहाँ बिजली की ज़रूरत, ये तमाम तर बाबू मैं देखा हूँ, समझा हूँ इलाके के लिए। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारा काम, अभी 72 पुलों का डीपीआर बनवाकर हम लोगों ने भिजवाया है। कैटा पुल 72, सरकार के पास राशि नहीं है जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। अभी और कई अहम पुलों का हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह सड़कें जितनी हमारे यहाँ बन रही हैं, जितना पाइपलाइन में है, और जगह से कम आपका काम नहीं होगा। दूसरी बात एक जान लीजिए आप, नदी के कटाव का सबसे बड़ा मसला है आपके यहाँ सैलाब का। और कभी भी तारीख शाहिद है कि कभी भी बरसात के ज़माने में 1 करोड़ का काम नहीं हुआ आपका। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, और लड़ करके आपके इस खादिम ने अब की बार 10 करोड़ का काम सेंक्शन करवाया है ना। जाके देखिए, आपके यहाँ जिनका घर कट गया उनको कभी पैसा नहीं मिलता था, जिनका घर कट गया उनको ज़मीन नहीं मिलती थी। आप लोग गवाह होइएगा, बैसा घाट पर बना हुआ था ना, बैठा हुआ था ना, मैं उस वक्त एमएलए नहीं था आपका, मैं आके लोगों को समझा रहा था, लोग समझ नहीं रहे थे। अभी 73 आदमी को ज़मीन दिलवाया है यहाँ पर भी, और दूसरे पंचायतों में भी, मिर्चान टुली वगैरह सब कट गया था, उन लोगों को भी थोड़ी ज़मीन मिली है। जहाँ तक है 1200 लोगों को, जिनका जो बैसा में जो बैठे हैं जो लोग, उन लोगों को मैं एक दिन इंटरव्यू लिया, वो लोग से बोले कि जो ज़मीन दिया है तो वहाँ पे जब हम लोग घर बनाए हैं तो वहाँ भी पानी घुस जाता है। ऐसा ज़मीन
मिल दिया है कि तो सवाल ये पैदा होगा कि घोराट हो देगा तो लगाम तो अपना लगाना पड़ेगा ना जी। सवाल ये तो लगता है कि कन्या को शादी करके लाया तो उम्र भर का मैं कैसे ही उसका सारा सामान आएगा। मामला ये है कि अब भीटा तोपेगा, जमीन मिल गई, वो जमीन कै लाख इकट्ठा होगा अभी है। वो जमीन कितनी कीमती जमीन है वो। तो अब आदमी को दीजिए बैठने की जगह तो वो घर में घुसना चाहेगा। तो मामला ये है कि जमीन उसको दिलवा दी है, कल तक जमीन नहीं थी उसको। अब वो भीटा तोपेगा, भीटा बारी बनते बनते लोगों का 10 साल 20 साल लगता है। तो अभी हुआ है, मिल रही है। आज जिसको जमीन नहीं मिला तो कहता कि बेटा खंदक टाके मुँह दिन में देनी है, हम ही तोपे पे बने लोगों नहीं। तो मसला है वो होगा इंशाल्लाह। मगर मैं अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पर, मजदूर किसान बहुत सारे लोग हैं, कई स्कीमें हैं। बिजली के बारे में लोगों की शिकायत थी, मैंने बिजली के बड़े ऑफिसर से CMD से मुलाकात करके ऑर्डर करवा दिया है। 4 जगह इस जगह पर कैंप लगेगा, बौलान में कैंप लगेगा, और उसकी सब तारीखों का भी मैंने ऐलान कर दिया अपने साइट से। आपका रौटा में लगेगा, जिसकी भी जो शिकायतें 13 तारीख को यहाँ पर लगने जा रहा है, ये कराने जा रहा हूँ। मजदूरों को, हर मजदूर भाई से मेरी गुजारिश है कि सरकार का प्रोग्राम है, आप लेबर कार्ड जरूर बनाइए। साथ ही जिन लोगों को भी काला कार्ड है, गेहूं चावल मिलता है, सब लोग आयुष्मान भारत कार्ड जरूर बनाइए, ताकि घर में कोई भी बच्चा बीवी बीमार हो, आप खुद बीमार हो, तो सरकार उसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री करा रही है। तो ये सारे प्रोग्राम हैं। लेकिन हमारे लोग टैक्स देते हैं, पैर के जूते से लेकर सर के कंघी तक टैक्स आप देते हैं। सरकार उसी टैक्स के पैसे को मुख्तलिफ लाभकारी योजनाओं के जैसे लौटाती है, लेकिन हमारे लोग तैयार नहीं होते हैं, ज़मीन बेच बेच के इलाज करा रहे हैं। तो बहरहाल जहाँ तक ये फ़ायदे हों वो पैगाम भी लोगों को पहुँचाना चाहिए, ये गुजारिश आप लोग। एक सवाल और था सर के टॉप 1 से दुमोनी तक आपने जो सड़क शिलान्यास किया था, 2 वर्ष होने के बावजूद उसमें गिट्टी तक नहीं पड़ा है, जगह जगह पानी जमा हो रहा था, लोगों को जाने में तकलीफ होती है। क्या आपने इस बारे में ठेकेदार से दोबारा बातचीत किया? सबसे पहले तो तुमको ये बता दें कि तुम लोग अभी जवान हो, बूढ़ा सबकी तरह मत बोलो। मामला यह कि मेरे जीतने का भी 2 साल मुकम्मल नहीं हुआ है, तो हम कैसे शिलान्यास कर दिए थे बेटा? लगभग 1.5 साल हो गया। हाँ, सवाना, चूँकि उनका पीरियड होता है, ठेकेदार का पीरियड होता है कि 2 साल तक उसका काम पूरा करना है। तो इंशाल्लाह वो काम बरसात के बाद शुरू होगा। थोड़ा काम किया भी है ना। ठेकेदार भागा हुआ है, ये सब ठेकेदार बहुत कोई धोकर बेटा बना हुआ था MLA का, कोई धोकर बेटा बना हुआ था क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव का, ये लोग दोस्ती पर काम करता था। अभी कुछ किया है, यही काम आपका रुका हुआ था, ये काम थोड़ा आगे बढ़ा है यहाँ से नंदनिया की तरफ जाने वाला, इंशाल्लाह उसको भी जल्दी होगा। आज ही मैं अभी देखा हूँ, बीच में हिदायत किया था और फिर आज अभी मैंने बात करने के लिए बोला है, इंशाल्लाह उस काम को भी आगे बढ़ाते हैं। अगर काम थोड़ा देर से भी होगा तो जो पैच वगैरह है, अभी मैं पानी देख करके आया, उसका फोटो लेकर के भिजवाया हूँ इंजीनियर को, उसको भरवाने का काम करेंगे। पिछले दिनों में जिस रास्ते के बारे में बोले मैसेल वाला, कभी आपका नहीं हुआ, बरसात के दिनों में ईटा उटा थोड़ा दिलवाया था, इस पर तो भी देना होगा ना। क्या कीचड़ की वजह से? कीचड़, अच्छा अभी कोई ईटा पत्थर डाला, कुछ नहीं डाला है, दिखवाते हैं इंशाल्लाह। पिछले साल दिया था ना, पिछले साल दिया था, ठीक है सर। और एक मुद्दा था कि बहुत दिनों से सिमलवाड़ी घाट में बहुत दिनों से जो है बिजली की तार गिरी है, क्या आप लोगों के द्वारा उसका अस्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है क्या? देखो, अब की बार सिमलवाड़ी घाट का जो पोल था 2 मरतबे कटा है ना, और अभी जाकर के तो हम अपनी मौजूदगी में वहाँ जाकर दिखवा के आए हैं, नदी लगभग वहाँ पर 100 फीट काट दी। तो उसके नतीजे में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, उसके लिए टावर वगैरह का लोग प्रोग्राम बनवा रहा है। और हम समझते हैं खासकर इस पट्टी के लोगों का अभी फैसला करवा दिए हैं हम लोग। वो बौलान जो है ना, बौलान में लाइट आती है चाहे दलकोला से और पूर्णिया से, उसको हम लोग जोड़ दिए हैं अभी 12मसिया से। तो 12मसिया से जोड़ जाने के बाद इधर बिजली की हालत इंशाल्लाह बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। आप मीरपुर लोग तो भलाई मौदे मेरा गाँव है, वहाँ जब तक पावर हाउस नहीं था तो बिजली कम रहती थी। पावर हाउस है तो दूसरी जगह से ज़्यादा लाइन रहती है। तो मीरपुर में तुम लोगों का सब स्टेशन बनने जा रहा है, इंशाल्लाह मीरपुर और इसके करीब के बस्तियों का मसला बिजली का बहुत हल हो जाएगा। तो सर ये बोल रहे थे कि जो है आपने कल पटना से जो टीम लाया, एक मिनट सर, आपने जो कल पटना से टीम जो आई थी रसेली घाट और खाड़ी घाट में आपने जो निरीक्षण करवाया, तो विपक्षियों का और लोगों का कहना है कि निरीक्षण बार बार होता है लेकिन काम कभी नहीं होता है, तो काम होगा इस बार क्या? अब देखो, निरीक्षण चूँकि नदी की धारा परिवर्तन हो गई है, जो स्कीम था उस स्कीम के मुताबिक पुल बनकर तैयार हो गया है। तो धारा कटती है क्यों? वो नदी डांस करती है, तो वो अलग अलग टीम आती है। एक टीम आई जल निस्सरण विभाग की, एक टीम आई RWD की, अभी एक टीम को बुलवाया है जो स्टेट लेवल पर टेक्निकल असिस्टेंस है, वो है एडवाइज़र है, उसको बुलवाया हूँ कि उसके ज़रिए से ताकि सही तौर पर काम हो सके। इंशाल्लाह जब इंक्वायरी हो रही है, अरे वकील जाओ उसी करवे तो ब्याह हेवे करें मियाँ,
तो वो चाहे उसमें तभी नहीं जब रही है ना ये लाखों जगह ये मोड़ता वकील बोला वो इतना रुसदी है। इससे पहले भी कितना बार आया था? 9 साल हुआ काम नहीं हुआ। अभी उसको देख रहे हो, एक तरफ का अप्रोच बनवा दिया हमने। कल हम लोग को पुल पर देखे होगे आप, पश्चिम तरफ से पुल में चढ़ने का इंतजाम हो गया है। पूरा तरफ नदी भाग गई थी पुल से बाहर, अब की बार नदी को काट करके अंदर कर दिया वहाँ के लोगों ने भी, और जैसा डिपार्टमेंट की तरफ से भी, तो नदी अब पुल के अंदर आ गई है। तो अब इंशाल्लाह उसका काम आगे बढ़ा है और आप लोगों को खुशखबरी दे रहे हैं, महानंदा ब्रिज के लिए भी हमारा काम बहुत हद तक आगे बढ़ा हुआ है। इंशाल्लाह उधर भी कुछ इलाके में जो तासत कर दी है ये बच्चा चोरी वाला। देखिए एक बात तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमारे यहाँ देखिए सुनो, चुमाना दे करके एक प्लेट भात खाने के लिए 6 घंटा आदमी का बर्बाद होता है। 11 बजे कुर्ता कपड़ा पहन के चला जाएगा और वहाँ पर कोई खा के अभी बर्तन भी साफ नहीं हुआ, टेबल भी साफ नहीं हुआ, खड़ा होकर रहेगा और 3 बजे पाजो करता हुआ घर आएगा। लेकिन उनके घर में चोरी होगी, एक दरखास्त जाके नहीं देगा। आप लोगों के जितने लोगों के यहाँ चोरी होती है, सब लोग, चाहे एक तो आपका कंकर पत्थर ही आपके घर से चोरी हो जाए, उसकी जाके वहाँ रिपोर्ट कीजिए। बकरी चोरी हो जाए, गुरु चोरी हो जाए, दरवाज़ा तोड़ दे, आप उसकी रिपोर्ट थाना में कीजिए। थाना में रिपोर्ट कीजिए। और आजकल तो अच्छा हो गया है कि आपको बहुत सारा रिपोर्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। एसपी के यहाँ उसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दीजिए। जब इन लोगों की क्राइम मीटिंग होती है और ये देखा जाता है कि किस इलाके में ज़्यादा क्राइम होता है, तो उस दारोगा को वहाँ पर डांट डपट, ताकि उस इलाके की पहरेदारी करे। जब आप वहाँ लिखाइएगा ही नहीं चोरी करके, आप ये कहिएगा कि चोरी माल करने लौटे हो जमी की को बिला हो जाए, तो आपका नहीं। हाँ, आप रिपोर्ट कराने जाइए, आपको कोई दिक्कत होती है, आपसे पैसा मांगता है तो हमको कहिए, लेकिन जब भी चोरी हो रही है उसका रिपोर्ट कराइए, ताकि आइंदा चोर घबराए भी, वो दौड़ेगा भी। जब आप रिपोर्ट नहीं कराते हैं तो समझता है कि थाने में सब कुछ ऊपर में रिपोर्ट जाती है कि एकदम बिल्कुल रौटा तो बिल्कुल इत्मीनान से है। आप लोगों को मालूम होगा, मेरे जीतने से पहले जुए की चटाई भी बेचती थी रौटा में, है ना, शराब की दुकानें इधर उधर थी। हमने बहुत तक कंट्रोल किया है। छुप छुप के कहीं कर रहा है, हमको खबर करवाइए। ये गड्ढा पानी लगा हुआ रहता था बाजार में, कोई पूछने वाला नहीं होता था। हमने जीते ही पाइप बनवा करके उसका पानी का सप्लाई करने का काम करवा दिया है। मवेशी 200 टका 250 टका एक मास में मवेशी की रसीद मिलता था, मैंने 50 टका करवा दिया था। अभी जमीन वाला मिलकर के 100 टका करवा दिया है। जो वहाँ पर 500 लगभग 3000 दुकान का बट्टी वसूल करता, 3000 दुकान का, अभी 2500 लोगों को बट्टी से फ्री करा दिया है। तो नेकी जला करो मियाँ, बोला तो कोई आदमी कर बन, एकटा दीरा कामला इधर उधर छे, बोला बड़ा सबको बोल बन। आपके इलाके से, आपके क्षेत्र से इधर एक मामला है, रिजवान वाला मामला जो सिवान में जो हुआ है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब बीजेपी और नीतीश की सरकार थी तो इस तरह का मामला लगभग बहुत कम आ रहा था, लेकिन अब सरकार महागठबंधन की बनते ही मुसलमानों की हितैषी सरकार, नीतीश कुमार उस पर बोलने वाले मुसलमानों के हितैषी सरकार कुछ नहीं बोल रही है और रिजवान को अब तक कैद में रखा गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा अभी जो मस्जिद वाला मामला हुआ है, वहाँ तो अफसोस तो इस बात का है कि 10 साल के एक नन्हे बच्चे को और 70 साल के एक बूढ़े को भी जेल भेज दिया गया। और जब ये देखा जा रहा है कि मज़हब के नाम पर लोग दंगा कर रहे हैं, यहाँ पर मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं, तो जब भी इस किस्म का कोई भी काफिला निकले तो उसकी पूरी निगरानी पुलिस को करनी चाहिए। और उस रास्ते में दूसरी कम्युनिटी की आबादी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, तो उसकी पहरेदारी भी करनी चाहिए। पुलिस पूरे तौर पर वहाँ नाकाम रही है और न जाने सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है। हम लोग ने इसका मुखालफत की है कि साहब ये कसूर पूरा डीएम और एसपी का है। डीएम एसपी को वहाँ से तबादला कीजिए और ऐसे लोग जो डीएम और एसपी के इलाके में इस किस्म का मामला होता हो उसको जवाबदेह बनाने का काम करना चाहिए। अब देखिए, लोग तो उम्मीद रख रहे थे कि बीजेपी के साथ हटी हुई सरकार अक़लियतों और दलितों के मामले में तवज्जो देगी, और अब तक सरकारी तौर पर कोई बयान नहीं आना, कोई स्पेशल टीम का गठन न किया जाना, ये मायूसी का मामला है। हम लोगों ने इसका मुतालबा किया है और हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुद चीफ मिनिस्टर को टैग किया है अपने इसमें कि साहब इस मामले को देखा जाए। हम लोग उसको देख रहे हैं। यही नहीं बल्कि आपको हम खुशखबरी दे रहे हैं इस मामले में कि आज पूरे बिहार में माइनॉरिटीज़ के जितने भी इशूज़ होते हैं आज दूसरों के पास नहीं, सबसे पहले वो आता है। एमआईएम को कुछ लोगों ने धोखा दे दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका एमएलए को ये शर्फ हासिल है कि बिहार के दूसरे जगहों के मकामात पर भी हम लोग चौकस रहते हैं और उसकी आवाज़ उठाते हैं। अगर मौका मिलेगा तो आप रिजवान के घर जाएंगे? हाँ, हम लोग मौका मिलेगा तो जाएंगे। अभी हम दरभंगा जाने वाले हैं, बीच में प्रोग्राम हमारा है, मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमूर के वर्तमान विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब। इनसे मैं कुछ बातें किया और ये बता रहे थे कि मतलब क्षेत्र की मुद्दा को लेकर के हर जगह ये आवाज़ उठाते रहते हैं और क्षेत्र के लोगों को लेकर साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का ये कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर सीमांचल एक्सप्रेस, प्रखंड बैसा।